जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर से बेहतरीन होंगे। आज मुझे कानपुर निकलना था तो उसी की पैकिंग वगैरह भी हो गई है। तो उसके लिए एक बैग ये रहा जो कि मुझे लेके जाना है, और दूसरा बैग सुरभि के पास में रहा, वो रखा है उस तरफ। तो उसके बाद निकलना है। यहाँ पे मैं रेडी हो गया, बस मैं भी रेडी हो गया और सुरभि भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए। हम दोनों ही अपने अपने काम के लिए रेडी थे। और ये हमारे घर के छोटे से घर का छोटा सा मंदिर है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। म जब तक हम लोग रेडी हुए तब तक मम्मा ने भी अपना काम कर लिया था, लाइक हम लोगों के लिए खाना वगैरह बनाना, वो उन्होंने अच्छे से बना दिया, बहुत ही अच्छा। आज मैं मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट में पनीर और पराठा खाकर आया, तो वो मैंने खाया। उसके बाद जैसे ही मैं निकलने वाला था, मम्मा ने मंदिर में जाकर पूजा वगैरह की, थोड़ी देर मतलब मेरे लिए प्रेयर की कि हाँ, जो मेरा रास्ता है, आने वाला रास्ता, वो अच्छा रहे और मैं आराम से पहुंच जाऊं। जैसे ही मैंने कैमरे को ओपन किया और मैंने मम्मा को बस एक आवाज़ मारी, मैंने मम्मा। मम्मा ने तुरंत कैमरे की तरफ देखा, क्योंकि ये इनकी एक खासियत है कि अगर ये कुछ भी कर रही हो, गुस्से में हो, कुछ भी कर रही हो, अगर आपने कैमरा ओपन कर लिया तो ये सब कुछ छोड़ के बस वो कैमरे की तरफ ही देखने लगेंगी, बस। फिर क्या। और ये हमारे घर की नानी जी, ये नानी जी मेरी नहीं, ये पापा जी की नानी जी, मेरी तो परनानी हुई हैं, और मेरे जो दादी हैं उनकी ये बुआ जी हैं। और इसके बाद ये हमारी जो नीचे बैठी हैं, ये हमारी घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक तरीके से कामचोर कह लो, गुस्सैल कह लो, ये बहुत गुस्सा करती है, बहुत कामचोर है। बस फिर क्या, इनसे भी मिला मुलाकात हुई। फिर ये तो हमारा मेरी मम्मी के हंसी मजाक चलता ही रहता है। और यहाँ पे मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। ये हमारे जो गली है उसके बाहर का व्यू है, बिल्कुल मेन चौराहा है हमारा गली के बाहर। तो जब मैं कानपुर के लिए निकला तो ध्यान आया कि मैंने तो खाना पीना कर लिया, मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, बट जो मेरी धन्नो है, मेरी जो स्प्लेंडर है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए। तो बस उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए हमने अपनी गाड़ी को मोड़ लिया पेट्रोल पंप की तरफ। तो जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंचे, भैया ने पूछा कि कितने का डालना है इसमें। तो मैंने बोला 500 का भैया। तो हमारी धन्नो ने आज, हमारी स्प्लेंडर ने आज सुबह ही सुबह 500 का नाश्ता कर लिया। और फिर नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू किया। आज मौसम बहुत ही बढ़िया था, मतलब कि हल्के से बस बादल थे, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। तो हमने अपना सफ़र इसी आसानी के साथ शुरू किया, और रास्ते को आसान बनाने के लिए बस फिर क्या था, अपना कैप्चर करता गया, आराम से धीमे धीमे निकल गया। और ये देखिए, बच्चा एकदम से रोड क्रॉस किया, नहीं भाई, गलत चीज़ ऐसे नहीं की जाती है। और ये हमारे छिबरामऊ का कॉलेज। फिर क्या, रास्ता बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था। मौसम देखिए आप, बिल्कुल एकदम लाजवाब था। तो वैसे ही मौसम को एंजॉय करते करते मैं निकल पड़ा, और अपने आप को भी रास्ते में कैप्चर करता गया, ताकि क्योंकि शाम को मुझे ब्लॉग भी डालना था, तो उसी के लिए मैंने अपने आप को भी कैप्चर किया कि जो। और फिर ये करमुल्लापुर पड़ता है यहाँ पे, जैसे रास्ते में जब आता हूँ तो ये चौराहा पड़ता है। यहाँ से जो हमारा गांव है, इस मेन चौराहा से, करमुल्लापुर से हमारा गांव जो है वो 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है। तो सोचा इसको भी कैप्चर करके आपको दिखाया जाए कि हाँ, यहाँ से हमारे गांव का रास्ता गया है। फिर क्या था, अपने आप को कैप्चर करते करते आसानी से कानपुर की तरफ निकल गया। और ये रास्ते में एक टोल पड़ता है। आपके भाई का भौकाल तो देखिए कि बिना टोल दिए ही आपका भाई यहाँ से निकला, क्योंकि आपका भाई आज सिर्फ 2 पहिए के साथ निकला था, 2 पहिए घर पर ही भूल आया था। और यहाँ पर देखिए, मौसम देखिए आप, बहुत ही शानदार मौसम था। बिल्कुल कुछ लगा ही नहीं कि मैं आज इतनी दूर जाने वाला हूँ, क्योंकि मौसम का जब साथ होता है ना, तो लंबा रास्ता भी छोटा लगता है। तो वही आज मेरे साथ हुआ। ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि बिल्कुल आराम से निकला हूँ घर से, आराम से कानपुर की तरफ पहुँचने के लिए। और यहाँ से जो हमारी मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 94 किलोमीटर रह गई है। मौसम के साथ मैं भी आगे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, ये देखिए, जो हमारा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे है, उसको भी मैंने कैप्चर किया। ये हमारा स्कूल है प्यारी लाल कॉन्वेंट, यहाँ पर बुक्स वगैरह जो है वो मैं सप्लाई करता हूँ, तो इसीलिए सोचा कि इस स्कूल को भी मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊँ। उसके बाद ये देखिए, ये है एक ट्रेन जो हमको क्रॉस कर रही थी। तो मैंने अपनी धन्नो से बोला, अपनी स्प्लेंडर से बोला कि क्यों ना इसको क्रॉस किया जाए, बट उसने बोला नहीं, ईगो पे नहीं लेना, इसको जाने दीजिए, हम आसानी से कानपुर पहुंचेंगे, इसके थोड़ी देर बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन आराम से पहुंचेंगे, तो भगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने भी वही किया। उसके बाद
इस वीडियो के बाद आपके भाई का भौकाल तो देखिए, ये कैसा लगा आपको। फिर क्या था, बस आगे पहुँचे तो हमको एक मालगाड़ी भी मिली, तो हमने सोचा उसको भी क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। बस इसी तरीके से वहाँ से निकलते निकलते हमारा सफ़र जो है वो थोड़ा सा और कम हुआ और यहाँ से कानपुर सिर्फ 33 किलोमीटर रह गया। फिर क्या हुआ, आगे आते हुए गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसको अभी हमने कैप्चर कर लिया। अब जब ये देखिए हमारा रास्ता जो था वो बस ख़त्म ही हुआ, हमारा जो डेस्टिनेशन था कानपुर पहुंचने का वो बस ख़त्म ही हुआ। ये मेट्रो का कंस्ट्रक्शन वर्क भी यहाँ पे चल रहा है, तो सोचा उसको भी आपको कैप्चर करके दिखाऊं कि हाँ, कानपुर में भी मेट्रो अभी चल रही है, बट पूरी तरीके से पूरे कानपुर में नहीं चल रही है। कानपुर में आप आएँ तो और कानपुर में आपको कुछ फेमस चीज़ें ना मिलें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे कि ये गड्ढे, और आगे चल के आपको आईआईटी जो कॉलेज है वो दिखाऊंगा, उस चौराहे को दिखाऊंगा। ये रहा आईआईटी कानपुर। जैसे ही हमने आईआईटी कानपुर को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही मैं कानपुर आऊँ और मुझे कानपुर में कल्याणपुर में ट्रैफिक ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो एक भगवान का वरदान है कि आप पहुँचो, मैं आपके लिए ट्रैफिक लगा के रखता हूँ। तो आज भी भगवान ने वो आशीर्वाद बनाए रखा और मैंने फिर से ट्रैफिक में थोड़ी देर खड़ा हुआ। और फिर जैसे ही वहाँ से निकला, मुझे डर था गुरुदेव क्रॉसिंग का, जो डर था वही हुआ, क्रॉसिंग भी आगे बंद थी, तो वहाँ पर भी मैंने वेट किया। उसके बाद मेरा जो काम है, मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पे वेट किया, क्योंकि टीचर्स से मुझे बात करनी होती है। जो बुक्स लगती हैं स्कूल में प्रिस्क्राइब होती हैं, तो मुझे वही अपनी कंपनी को एक तरीके से प्रमोट वहाँ करना पड़ता है। जो द बुक्स विच वी आई एम प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स, आई हैव टू एडवर्टाइज इन द ईच एंड एवरी स्कूल जहाँ पे मैं विज़िट करता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं उस स्कूल से निकला, तो रास्ते नेक्स्ट स्कूल जा रहा था, तो रास्ते में मुझे इस्कॉन टेम्पल मिला। तो सोचा क्यों ना इस्कॉन टेम्पल को भी आप लोगों के लिए कैप्चर किया जाए, क्योंकि आप कभी भी अगर कानपुर आएँ तो आप कहीं जाएँ ना जाएँ, बट इस्कॉन टेम्पल में ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार मंदिर है। तो क्या बस फिर इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।